20 लाख रुपए में महामंडलेश्वर बना देंगे। मुझे 20 लाख रुपया व्यवहार का है। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप खुदरंग देख रहे हैं। मिलॉर्ड को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं, किसी को भी बोल रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर कोई विपक्ष का नेता है तो फिर उसको तो ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि बेहद शर्मनाक, बेहद असंवेदनशील बयान दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मामला निकल के सामने आया है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर के। पूरा मामला क्या है और मिलॉर्ड ने किस तरीके से अपनी ही सारी की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है, वो तस्वीर, वो खबर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड हैं जो इस तरीके का कारनामा, इस तरीके के कांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी मिलॉर्ड हैं। उन्होंने न्याय की अवधारणा को चरितार्थ कर दिया एक बार फिर से। चंदौली का मामला 2024 का था। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कैसे काम करती है। अगर ख़ास तौर पर कोई मुसलमान हो और उसके वाहन से कोई गाय बछड़ा या कुछ मिल जाए तो फिर इसका मतलब वो है कि वो बीफ करने, वो कटवाने के लिए ले जा रहा था। लेकिन ये मामला यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन को उल्टा पड़ गया। मिलॉर्ड ने यूपी सरकार को बहुत तगड़ा झटका दिया है और पुलिस और प्रशासन से कहा कि जुर्माना सहित जो है पहले जुर्माना भरो, और ये जो इस तरीके के कांड करते हो आगे से होना नहीं चाहिए। अभी उस खबर के बारे में आपको विस्तार से मैं जानकारी दूंगा और कैसे इस देश में सनातन धर्म की संस्कृति, सभ्यता, उसके मूल्यों को बेचा जा रहा। हाँ, बोली लग रही है, जमीन दे दो, पैसा दे दो, तुमको महामंडलेश्वर बना देंगे। जो 3 सबसे बड़े अखाड़े माने जाते हैं, जूना अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और एक और अखाड़ा है, उन्होंने उनकी करतूत, उनके बड़े बड़े संतों की करतूतें भास्कर के कैमरे में कैद हुई। स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। अभी मैं वो खबर भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और उस देश में अगर सरकार नफरती हो जाए ना तो सड़कों पर जॉम्बीज घूमने लगते हैं। पप्पू यादव के घर में घुस करके हमला करने वाले उन नफरती चिंटुओं को आपने देखा होगा, मैंने भी आपको वो खबर दिखाई थी। उन चिंटुओं को जब वो अपने गांव पहुंचे तो उनका कैसे स्वागत किया गया, वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और साथ में आप वो भी याद करिएगा कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारी जेल से छूटे थे तो कैसे स्वागत हुआ था। इंस्पेक्टर सुबोध हत्याकांड का आरोपी जब जेल से बाहर छूटा था तो कैसे उसका रोड शो निकाला गया था। भाजपा का नेता था। बहुत सारी तस्वीरें हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा भी सबसे पहले खबर मिलॉर्ड से जुड़ी हुई है। बार एंड बेंच की इस खबर को देखिए। ये बयान है मिलॉर्ड का, ये किसी प्रधान का नहीं है, ये किसी अरे गहरे आदमी का बयान नहीं है। ये गलती मत करिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान है, दीपांकर दत्ता जी का बयान है। ये लिखा है, उन्होंने कहा है कि यू आर इन पॉलिटिक्स एंड फियर्स एग, तुम राजनीति में हो और अंडों से डरती हो। फ्रीडम फाइटर्स टुक बुलेट, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं वो तो उन्होंने तो गोलियां खाई हैं और तुम अंडों से डर रही हो। ये बात क्यों कही सुप्रीम कोर्ट ने, अभी मैं आपको इसके बारे में बता दूं, फिर उसके बाद बाकी लोगों की टिप्पणी क्या है वो मैं बताऊंगा। दरअसल एक मामला था, मामला महुआ मोइत्रा के खिलाफ था, भड़काऊ बयान देने का, भड़काऊ भाषण देने का, कुछ ऐसा एक मामला। उस मामले को लेकर के पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, बंगाल पुलिस ने, और कहा कि आइए हम आपसे पूछताछ करेंगे। महुआ मोइत्रा ने कहा कि हम इन पर्सन नहीं पहुंच सकते, और इस बात को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गई कि हमको इतनी एक आपकी तरफ से इतनी सहूलियत दी जानी चाहिए। तो उसके जवाब में मिलॉर्ड ने ये कहा है, और महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर अंडे फेंके जाते हैं, या इस तरीके की स्थितियाँ, बेहद अराजक स्थितियाँ हैं बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, किस तरीके से टीएमसी के नेताओं को नंगा कर करके पीटा गया है वो सब ने देखा है। इन्हीं तमाम सारे एक तरीके से घटनाओं को देखते हुए महुआ मोइत्रा गई थी सुप्रीम कोर्ट और कहा था कि मैं इन पर्सन नहीं जा सकती और अंडे अंडे वहां पर फेंके जाते। उसके जवाब में यह मिलॉर्ड का बेहद घटिया, बेहद असंवेदनशील और बेहद अतार्किक बयान दिया गया। अब इसको लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो मेन बॉडी में हैं, सौरभ दास ने इसी खबर को कोट करते हुए जो लिखा है वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। सौरभ लिख रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस जज की इच्छा है
कि महुआ मोइत्रा को गोलियां खानी पड़े? क्वेश्चन मार्क। हमने किस तरह से बड़बोले लोगों को जज नियुक्त कर दिया? क्या संवैधानिक अदालतों के जजों से हमें इस तरीके के न्यायिक आचरण की उम्मीद हम करते हैं? यही वजह है कि हमें न्यायिक जवाबदेही, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। मतलब अगर मिलॉर्ड ने कह दिया तो उसको ब्रह्मा की लकीर नहीं माना जाना चाहिए। मिलॉर्ड ने जो कहा है कि उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए कि मिलॉर्ड ने किसी को कॉकरोच कहा है, मिलॉर्ड ने किसी को इस तरीके से घटिया और अपमानजनक बात कही है। तो इस डर से बात को नहीं रोकना चाहिए कि मिलॉर्ड ने कहा है, लेकिन मिलॉर्ड ने कहा है। वही बात सौरभ दास कहने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कि यह बयान बेहद निंदनीय है, खास तौर पर तब जब आप बंगाल के मौजूदा हालात की गंभीरता से वाकिफ हैं। बंगाल में किस तरीके से हो रहा है आपको पता है। अगर कल को महुआ मोइत्रा के साथ कुछ भी होता है तो जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली ये बेंच सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। सौरभ दास ने लिखा, उन्हें अपने आचरण पर शर्म आनी चाहिए। किसी भी कार्यशील लोकतंत्र में ऐसे जजों पर इस्तीफा देने या महाभियोग का सामना करने का दबाव बनाया जाता है। कोर्ट और कचहरी की रिपोर्टिंग करने वाले न्यूज 24 में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने वाले प्रभाकर कुमार मिश्रा ने भी अपने तरीके से इसको बताया। आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कुछ कहा है प्रभाकर ने। लेकिन क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की टिप्पणी आनी चाहिए? और ये सीजीआई की टिप्पणी नहीं है, सीजीआई की टिप्पणी नहीं है। हाल के दिनों में सीजीआई की तरफ से इसकी टिप्पणी आती रही है, लेकिन ये टिप्पणी जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब की तरफ से आई है। मैं नहीं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी करूं, मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ बोलूं, न्यायपालिका की गरिमा का सवाल होता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की टिप्पणियां आती हैं तो टिप्पणी तो बनती है। आपको क्या लगता है इस टिप्पणी की जरूरत थी? एक महिला सांसद अपनी बात कहने गई, आप राहत देनी है, रियायत देनी है तो दो, नहीं देनी तो मत दो। लेकिन ये कहना कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने गोलियां खाई सीने पर इसलिए तुम अंडे खाओ। कीर्ति आजाद ने भी इस पर जज साहब पर बहुत गंभीर तंज कसा, और ये सिर्फ जज साहब पर तंज नहीं है, ये न्यायपालिका, भाजपा और भारतीय जनता पार्टी फेवरेबल जो चीजें चल रही हैं इस देश में, उसको लेकर के भी एक बड़ा तंज है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, जरा देखिएगा। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है। कम से कम ब्रिटिश राज के यानी कि अंग्रेजों के चाटुकारों के वंशज, आपको पता है कि संघी किस तरीके से अंग्रेजों के चाटुकार थे, पेंशन लेते थे सावरकर, जिनको ये वीर कहते हैं, 50 रुपए। वहां के डीएम साहब को खत लिखा, चिट्ठी लिखी कि 50 रुपए में गुजारा नहीं हो रहा, 55 रुपए करो साहब। किताबें हैं, विक्रम संपत की किताब है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, गुजारा भत्ता मांगा गया। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं दोस्तों। तो इन्होंने लिखा कि चाटुकारों के वंशज आप पर या हम पर गोलियां तो नहीं चला रहे हैं। वे ये भी समझते हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का शासन कितना अव्यवस्थित है। फर्क बस इतना है कि गोलियों की जगह अंडे इस्तेमाल किए गए हैं। उन्होंने हमारा सम्मान किया है और इस मामले में हमें भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़ करके देखा। ये बात पश्चिम बंगाल की हो रही है। सोचिए, ये मिलॉर्ड का बयान है, ये कितना बेशर्म तरीके का बयान है। आप सोचिए कैसे, मतलब आप माना जाता है, आमतौर पर माना जाता है कि जो जज होते हैं, जो जुडिशरी के पेशे में होते हैं या कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं, उनका जो टेम्परामेंट होता है वो बहुत तार्किक होता है, बड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है और बहुत संजीदगी से, सादगी से अपनी बातों को रखते हैं, चाहे कितना गंभीर, और यही उनकी खासियत होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका में बैठे, सर्वोच्च अदालत में बैठे कोई जज साहब नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरे या चौथे रैंक का कोई कर्मचारी है, वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किसी जिले, तहसील और कस्बे में कर रहा है। किसी चाय की टपरी पर बैठा हुआ ये बोल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और खबर दिखाता हूं। एक और अदालती मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। मामला 2024 का है, सितंबर 2024, चंदौली जिला। 19 सितंबर 2024 की यह घटना है। सबसे पहले मैं आपको बयान बता देता हूं, फिर घटना का बैकग्राउंड आपको बता दूंगा। इस खबर को देखिए, जर्नो मिरर की खबर। न बीफ मिला और न ही कोई अवशेष। गोवध निवारण अधिनियम के तहत जब्त की गई गाड़ी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छोड़ने का तुरंत आदेश दिया और कहा पीड़ित को 4,75,000 रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। हुआ क्या, अब जरा इस खबर को देखिएगा। ये लाइव लॉ की खबर है। अब ये टिप्पणी दोस्तों, इस पर क्या कुछ अदालत ने कहा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लाइव लॉ की इस खबर को देख लीजिए।
खबर में क्या बताया गया? अभियोजन पक्ष के अनुसार बताया गया है कि पुलिस ने 19 सितंबर 2024 को चंदौली जिले में याचिकाकर्ता की गाड़ी को रोका। कथित तौर पर गाड़ी से 3 मवेशी यानी कि 2 गाय और 1 बछड़ा बरामद किए गए। आरोप था कि इन्हें 1955 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वध के लिए बिहार राज्य ले जाया जा रहा था। चंदौली में पकड़ा गया, ये आरोप लगाया गया, लेकिन अदालत में कुछ भी साबित नहीं हुआ। पुलिस ने यह कहकर के इनको धर लिया, गिरफ्तार कर लिया। 1955 के अधिनियम की धाराओं 3, 5A, 5B और 8 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत FIR दर्ज करी पुलिस ने। इसके बाद जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई। याचिकाकर्ता ने आरोपों को गलत बताया और कहा कि यूपी के अंदर ही सिर्फ 1 गाय, 1 बछड़े को ले जाया जा रहा था और जानवरों को बिहार ले जाने या उन्हें काटने का कोई इरादा नहीं था। उसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों द्वारा मांगी गई अवैध रिश्वत देने से ड्राइवर के इनकार करने के बाद गाड़ी को झूठे मामले में फंसाया गया। मतलब पुलिस देखो किस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात भी बड़े समझने वाली बात है कि मान लीजिए कि कोई ले जा रहा था तो पुलिस पैसे लेकर के छोड़ देती, गाय कट जाती। योगी आदित्यनाथ के इस राज्य में चंदौली महेंद्रनाथ पांडे का इलाका, चंदौली संघ का गढ़ माना जाता है, बनारस से सटा हुआ इलाका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के आसपास का इलाका, वहां पुलिस गाय कटवा रही है क्या? अगर ये आरोप सही है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि केस को, रिकॉर्ड को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि जब्त करने वाले अधिकारी का पूरा तर्क इस धारणा पर आधारित था, चूंकि चंदौली की सीमा बिहार से लगती, इसलिए जानवरों को काटने के लिए राज्य के बाहर ले जाने का इरादा रहा होगा। स्पेकुलेशंस, कोई तर्क नहीं, स्पेकुलेशन के आधार पर क्या फील करता है अफसर, बस उसी पे आधार पर नाप दिया। न जाने ऐसे कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। अधिकारियों के इस नजरिए को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय या अंतर राज्यीय सीमा का होना ही अपने आप में अवैध परिवहन का सबूत नहीं हो सकता। कोर्ट ने गौर किया कि अधिकारी गाड़ी की मंजिल के बारे में कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहे, यह साबित करने के लिए कि जानवरों को बिहार राज्य ले जाया जा रहा था। न तो ड्राइवर के किसी बयान, न ही किसी दस्तावेजी सबूत और न ही स्वतंत्र गवाह पर भरोसा किया गया। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि गाड़ी से कोई भी बीफ या काटे गए मवेशियों के अवशेष भी नहीं बरामद हुए। और उसके बाद जस्टिस जैन ने इस पूरे के पूरे मामले पर हंटर चलाते हुए जुर्माना लगाया और कहा और साफ तौर पर बरी कर दिया गया। 2 खबरें। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व वाली सरकार में सनातन का झंडा, सो कॉल्ड सनातन का झंडा बुलंद करने वाली सरकार में किस तरीके से कांड हो रहे हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक धार्मिक एक तरीके से जो अखाड़े होते हैं, बहुत सारे अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा है, बहुत सारे ऐसे अखाड़े हैं। उन अखाड़ों से बातचीत की स्टिंग ऑपरेशन किया दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में यह निकल के सामने आया कि इन अखाड़ों के जो कर्ता धर्ता हैं उनको पैसा दो, उनको जमीन दो, उसके बदले में तुम जब चाहो तब महामंडलेश्वर बन जाओ। मतलब आप ये समझिए कि पैसा दो और धर्म को खरीद लो, पैसा दो, पद को खरीद लो। मतलब सनातन को किस तरीके से किश्तों में बेचा जा रहा है, ये उसका जीवंत उदाहरण है। छोटा सा हिस्सा देखिए इस स्टिंग ऑपरेशन का। 20 लाख रुपए में महामंडलेश्वर बना देंगे। मुझे 20 लाख रुपया व्यवहार का है। जमीन अखाड़े के नाम करो, महामंडलेश्वर बना देंगे। अखाड़े के नाम उसका ओनरशिप रहेगा। शिवानी साहू लिख रही हैं, जो कहोगे वही पद देंगे, महामंडलेश्वर बना देंगे, जगत गुरु भी बना सकते हैं, बस 20 लाख रुपए का व्यवहार करना होगा, आश्रम खोलना है, जमीन अखाड़े के नाम पर होगी, देखरेख और संचालन आपका होगा। ये ऑफर रिपोर्टर को देश के 3 बड़े अखाड़ों में उच्च पदों पर बैठे हुए महंतों ने अलग अलग मुलाकातों में दिया। रिपोर्टर ने खुद को अमेरिका से लौटा IT प्रोफेशनल बताया, कहा कि पिछले 15-20 साल से वो अमेरिका के क्यूपर्टिनो में नौकरी करता था, वाइस प्रेसिडेंट बना, खूब पैसा कमाया, उज्जैन और मेरठ में जमीन भी है। अब कॉर्पोरेट लाइफ से मन भर गया, सब छोड़ करके धर्म की राह पर चलना है, सामान्य साधु नहीं सीधे महामंडलेश्वर बनना है। इसके लिए पैसा या जमीन कुछ भी दे सकते हैं। पड़ताल जूना, निर्वाणी और निर्मोही अखाड़े में हुई। तीनों अखाड़ों के महंत श्री महंत से फोन पर बात की, मिलने का वक्त तय हुआ, नासिक और हरिद्वार में मुलाकात हुई। हर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाने की अपनी अपनी शर्तें और प्रक्रिया है, लेकिन भास्कर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अखाड़े पैसों और जमीन के बदले महामंडलेश्वर का पद बेच रहे हैं। समझ में आया आपको कुछ? ये स्थितियां दोस्तों सरकार ने बना दी हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।